जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मशीला गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मशीला गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मशीला गुप्ता जी आज भी यहाँ आगमन हुआ है, तो उनको सम्मानित करने के लिए हम चाहेंगे पूरा बिहिया नगर मंडल के लोग इनको सम्मानित करेंगे। और अभी वर्तमान में हमारे नगर मंडल अध्यक्ष श्री राजीव स्वास्थ्य जी के नेतृत्व में हम चाहेंगे आप उनका स्वागत कीजिए। धर्मशीला गुप्ता जिंदाबाद धर्मशीला गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बार मैडम आप बिहिया पहुंची है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। यहाँ बिहिया के क्षेत्र में मैंने यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण किया है और काफी उत्साह है, खासकर महिलाओं में। उनका कहना है कि जिन्होंने मुझे भोजन दिया है, चूल्हा जलाया है, जिन्होंने मुझे गैस दिया है, जिन्होंने मुझे इज्जत घर दिया है, मैं मोदी को ही वोट करूंगी। इस तरह से देखने को मिल रहा है। और देशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण योजना को पटल तक पहुंचाया है और यहाँ के निवर्तमान सांसद प्रत्याशी माननीय आर.के. सिंह जी ने जो विकास किया है, विकास पुरुष हैं। और मैंने देखा है जो सड़कें, हाईवे, शौचालय, आवास, जन जन तक उन्होंने नल जल घर घर तक पहुंचाया है। उनका काम बहुत ही सराहनीय है। और विपक्ष में जो खड़े हैं ईडी गठबंधन, महागठबंधन के प्रत्याशी, और वो ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं जो सजा काट चुके हैं और एक व्यक्ति के रूप में शासन चलाते हैं। और माले का इतिहास भी रहा है कि वो समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं करते और रंगदारी, फिरैती, डकैती, अपहरण, नरसंहार, यही उनका चरित्र है। महागठबंधन की बात करूं तो चारा घोटाला, चरित्र घोटाला, अलकतरा घोटाला, डीजल घोटाला, जितना भी घोटाला है सारे भरे हुए हैं। गाड़ी को उठाना एजेंसी से, व्यापारियों को, जो राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तो उनके जो दो राजनीतिक गुंडे थे भाई के रूप में, व्यापारियों से रंगदारी लिया करते थे, फिरौती लिया करते थे, डकैती करते थे और व्यापारियों के शटर शाम को 6 बजे बंद गिर जाती थी, महिलाएं सड़कों पर नहीं निकलती। लेकिन आज मोदी की गारंटी के तहत महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं को सम्मान मिला है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लेकिन लालू जी जब केंद्रीय मंत्री थे तो युवाओं को ठगने का काम किया, नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया था। और आज उनके तेजस्वी जी वो कह रहे हैं कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ, जो भी काम हुआ आदरणीय नीतीश जी के प्रयास से हुआ। तेजस्वी तो सिर्फ घोटाला के अलावा कुछ नहीं हुआ, जैसे उनके पिता किए उसी के तर्ज पर तेजस्वी है। और पश्चिम बंगाल में ममता जी, मैं पूछना चाहूंगी ममता दीदी को कि ओबीसी, अति पिछड़ा से क्या उनको कष्ट है कि उनका हक को, हुकूक को, अधिकार को वोट बैंक के लिए मुस्लिम में बांट रहे हैं। उसी तरह से बिहार में लालू जी कहते हैं कि मुस्लिम को आरक्षण मिलना चाहिए। जो ओबीसी का आरक्षण है, पिछड़ा, अति पिछड़ा का, कुशवाहा का, यादव का जो भी आरक्षण है उसमें से आधे से अधिक उन्होंने मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए दे दिया है। तो ये क्या न्याय है? इसलिए एक भी अति पिछड़ा का वोट, एक भी कुशवाहा का वोट ईडी गठबंधन और राजद को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जहां पर सम्मान मिलेगा, जहां अति पिछड़ा को सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, वहीं पर एक एक वोट कमल के फूल पर बटन दबेगा। और आप देखिएगा 1 जून को जो विपक्षी हैं
जो लूट खटोस की राजनीति कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं और जेल काट कर आए हैं, तो जनता पसंद नहीं कर रही है। और आरा लोकसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाता बंधुगण से आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि 1 जून को पहले मतदान और फिर जलपान, विकसित भारत और विकसित बिहार के लिए अपना मतदान अवश्य करें और प्रातः 6 बजे से लाइन में लगकर कमल के फूल पर बटन दबाकर आदरणीय R.K. सिंह जी को बिहार में सबसे सर्वाधिक मत से जिता करके केंद्र में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना भी योगदान करें। अमित शाह आरा पहुंचे, खुले मन से कहा कि इस बार जीत कर आते हैं तो मुस्लिम आरक्षण छीन लेंगे। गरीबों का हक को, पिछड़ा अति पिछड़ा को हक को तो बंदर बांट कर दिए हैं पश्चिम बंगाल के तर्ज पर यहाँ लालू जी वोट बैंक के कारण। तो जो यहाँ का जनता है, जो बिहार की सम्मानित जनता है, उनके अधिकार के लिए माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। 400 के पार जहाँ तक कर रही है बिहार में ही, भोजपुर में दूर से जो आप से करा कर गया और एक बक्सर में हो गया। ये अफवाह फैलाई जा रही है। एनडीए गठबंधन का 40 का 40 सीट आ रहा है, कोई सीट हारने वाला नहीं है और मोदी है तो मुमकिन है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो विकास पुरुष है, काम करके दिखाया है और काम बोलता है। आप भी देखे कहीं न कहीं काराकाट से तो डर है, तभी सारी केंद्रीय टीम वहाँ उतर रही है। बिल्कुल नहीं, वो तो जनता का दुलार प्यार बुलार है। मैं भी जा रही हूँ वहाँ से, बुला रहे लोग कि आइए हमारे क्षेत्र में, इसलिए वहाँ हम लोग जा रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरी तैयारी में हैं और एक एक कार्यकर्ता मेरा बूथ तक काम कर रहा है। और जो युवाओं की बात आपने कहा ना, 27 लाख करोड़ पीएम मुद्रा राशि निवेश किया गया है, जिसमें 48 करोड़ राशि सिर्फ युवाओं के उत्थान और उनकी शिक्षा रोजगार के लिए पीएम मोदी ने दिया है। ये महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने कर रही है। किसान सम्मान निधि 6000 रुपये मिलता है। और तो कितने विकास के काम है। इसीलिए जनता विकास के साथ है, विनाश के साथ नहीं है। जो 17 महीने में जो महागठबंधन, घमंडिया गठबंधन जो बिहार के खजाने को डुबाने का काम किया, और पूर्व में जो उनका तांडव चलता था, जो महिलाओं के साथ बलात्कार, भ्रष्टाचार, छीना झपटी, रंगदारी, उससे जनता उस जमाने को देख चुकी है। इसीलिए आज मोदी जी ने उन गरीबों के घर में भी बिजली लगाने का काम किया है और लालटेन को बुताने का काम किया है। तो जनता बिजली रोशनी के साथ जाएगी, लालटेन के साथ नहीं जा रही है। तो जनता ने तय कर लिया है, आरा की सम्मानित जनता ने तय कर लिया है कि 21 जून को उन्होंने ठाना है कि कमल ही खिलाना है। और आदरणीय इलाहाबाद में मैडम देखा जाए तो आखिरी चरण में मतदान है, 1 जून को मतदान होने वाला है। एक चांसेस काफी ज्यादा है, ऐसे में वोट परसेंट कैसे बढ़ेगा? वोट परसेंट लगातार बढ़ रहे हैं हमारे। आप देख लीजिए, पहला जो चरण हुआ था लगातार हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। चरण के बाद में तो वोट परसेंट कहीं ना कहीं डाउन हुआ था थोड़ा सा। नहीं बढ़ रहा है। आप सही से आंकड़ा देखिए, ये वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। और चौथे मतदान में और 5वें चरण में, 6ठे चरण में हम 400 से पार की तैयारी कर रहे हैं। और जनता ने मन बना लिया है, उन्होंने ठाना है कि कमल ही खिलाना है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 400 से पार सीटों से जिताकर प्रधानमंत्री बनाना है। तेजस्वी यादव जी प्रहार करते हुए कहा है कि ये जो है इंडिया गठबंधन से डर गई, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो तेजस्वी यादव हैं, उनकी बहन मीसा भारती का नॉमिनेशन था, ऐसे नचा करके कार्यकर्ता को नीचे गिरा रहे।
वो आप भी देखे होंगे चैनल के माध्यम से, सभी लोग देखा है। तो वैसे नेता को कैसे चुनेंगे लोग जो अभी नॉमिनेशन नामांकन में ही गिरा रहे हैं? तो जीतने के बाद क्या करेंगे? वो बेहवास हो गए हैं, डर गए हैं, निराश हो गए हैं, उनका लालटेन बुझ चुका है, इसीलिए बेहवास है। और एनडीए गठबंधन बिल्कुल तैयार है और 40 का 40 सीट जीतकर हम सरकार बनाएंगे। सारण के जो छपरा में मतदान के दौरान जो हिंसक झड़प, उसमें कब जांच जांच की प्रक्रिया शुरू है, हो रही है। और ये तांडव तो जो सिंगापुर की रहने वाली है, कहती है छपरा की बेटी है, तो सिंगापुर की बेटी है। और छपरा की बेटी ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या जो बहू है राबड़ी जी की, उनको तो झोटा पकड़ के उन्होंने घसीटा है। तो एक महिला मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने घर की बहू का सम्मान नहीं कर सकी और बहू के बदले में बेटी को शाबाशी देती है, और जो बेटी बनकर आई उसको झोटा पकड़ के निकालती है। तो सारण की जनता करारा तमाचा मारी है। और वहां से हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी, वही जीतने वाली बहुमत से। विवादित बयान आया था कि अब तमाम लोग बंदूकें नहीं उठाएंगे तो लाठी नहीं उठाएंगे। लोग अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया प्रशासन कि जब उसको मार रहा था, लोग गिर गया था, तो अपना प्राण बचाने के लिए जो कोई किया तो कोई कर सकता है।